हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट ग्रेड क्लास 9। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.4 से क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 प्रीवियस लेक्चर में किए हैं, आज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल देन प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द corresponding सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। ठीक है, क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है कि अगर एक सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड है और वो दोनों इक्वल कॉर्ड एक दूसरे को सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रहा, ठीक है, तो जो इंटरसेक्ट करने से जो पॉइंट जो कॉर्ड टू इक्वल हाफ में डिवाइड हुआ है, यानी दो सेगमेंट में जो डिवाइड हुआ है, वो दोनों सेगमेंट, ठीक है, दूसरे कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग सेगमेंट के इक्वल होगा। ठीक, अगर नहीं समझ में आया तो फिगर से समझते हैं हम लोग। एक सर्कल है, इसमें ये दो कॉर्ड है, एक कॉर्ड है ए बी, दूसरा कॉर्ड है सी डी, और ये दोनों कॉर्ड क्या है, इक्वल है। ठीक है, और दोनों कॉर्ड सर्कल के अंदर ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट पी पे। यहां तक बात समझ में आया। उसके बाद ये पी इस कॉर्ड को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, यानी दो सेगमेंट में, पहला ए पी दूसरा पी बी, और यही पी सी डी को भी डिवाइड कर रहा है, कॉर्ड सी डी को सी डी पी डी और पी सी पे, पी डी और पी सी। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में फिर ये कहता है कि अगर ये P ये दोनों को डिवाइड कर रहा दो सेगमेंट में, तो ये सेगमेंट AP इस सेगमेंट PD के इक्वल होगा और ये सेगमेंट PC इस सेगमेंट PB के इक्वल होगा। बस इतना ही है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन लिखेंगे AB एंड CD आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O एंड AB एंड CD इंटरसेक्ट एट P। ये चीज हमको गिवन है। हमको प्रूफ करना है AP इज इक्वल्स टू PD एंड PC इज इक्वल्स टू PB। ठीक है, जिसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या क्या करेंगे, OM को परपेंडिकुलर टू AB ड्रॉ करेंगे एंड ON परपेंडिकुलर टू CD, यानी OM को AB पे परपेंडिकुलर और ON को CD पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। एक और इसमें कंस्ट्रक्शन हमको करना पड़ेगा, ज्वाइन OP। OP को हमको यहाँ पे ज्वाइन करना है। ठीक है, P यहाँ पे लिख देते हैं और इस OP को ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा OP हो गया ज्वाइन। अब देखिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे हम देखिए इस सर्कल में हम लिख सकते हैं हमारा OM जो है वो AB पे परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ठीक उसी तरीके से ON भी CD पे परपेंडिकुलर है, तो ये भी उसी तरीके से ON जो होगा वो CD को टू इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसी चीज का यूज करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे as we know that perpendicular from the center to a chord bisect the chord। ठीक है, ये थ्योरम हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो उसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, हमारा AM इज इक्वल्स टू MB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत? AM इज इक्वल्स टू MB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB होगा ये। ठीक है, इसको कंसीडर कर रहे इक्वेशन नंबर 1। ठीक उसी तरीके से, ठीक ये भी उसी तरीके से यहाँ पे CN इज इक्वल्स टू ND इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD। यहाँ पे हम ठीक उसी तरीके से लिखेंगे CN इज इक्वल्स टू ND इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD। ठीक है, ये है अपना इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि AB और CD तो हमारा इक्वल है, AB और CD तो हमारा इक्वल है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे बट AB इज इक्वल्स टू CD। ये तो हम लोगों को क्या दिया हुआ है, ये तो हम लोगों को दिया हुआ है गिवन। ठीक है, ये गिवन दिया हुआ है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं AM इज इक्वल्स टू ND। अभी पता चल जाएगा हम क्यों लिखें AM इज इक्वल्स टू ND
and MB is equals to CN and MB is equals to CN। ये दोनों इक्वल है तो ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो सकता है, क्योंकि AB और CD तो हमारा इक्वल ही है ना। AB और CD तो हमारा इक्वल है, तो उसके करस्पॉन्डिंग में जो पार्ट होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार देख लेते हैं। AB और CD हमारा इक्वल है, तो इसका AM इसका ND इक्वल होगा, इसका CN इसका MB इक्वल होगा, क्योंकि कॉर्ड भी तो हमारा इक्वल दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हम यहाँ पे हम क्या करने वाले, अब हम यहाँ पे करेंगे ये दोनों जो ट्राइंगल है, पहला ट्राइंगल ये, दूसरा ट्राइंगल ये दोनों ट्राइंगल को हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करने का यहाँ पे रूल है हमारा RHS। अब RHS कैसे है यहाँ पे, सबसे पहला OM इज इक्वल टू ON, रीजन इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। यहाँ पे इक्वल कॉर्ड है हमारा, तो वो सेंटर से भी इक्विडिस्टेंट होगा, इसके वजह से OM और ON इक्वल हुआ। दूसरा एंगल OMP इज इक्वल टू एंगल ONP, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ईच एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। उसके बाद OP दोनों में कॉमन है, तो राइट हाइपोटेनस और ये साइड RHS से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इन ट्रायंगल OMP एंड ट्रायंगल ONP यहां लिखेंगे, इन ट्रायंगल OMP एंड ट्रायंगल ONP, ये दोनों ट्रायंगल में सबसे पहला हम लोगों को दिया हुआ है एंगल OMP इज इक्वल्स टू एंगल ONP, ईच एंगल 90 डिग्री। ठीक है, ये हम लोगों को दिया हुआ है। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, OM इज इक्वल्स टू ON, OM इज इक्वल्स टू ON। ये क्यों लिखेंगे, इक्वल कॉर्ड्स आर equidistant from the center, equidistant from the center। ठीक है, रीजन लिखना बहुत मस्ट होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों को और तीसरा रीजन क्या है, OP इज इक्वल्स टू OP। ठीक है, OP इज इक्वल्स टू OP, तो ये है हमारा कॉमन, ये हम लोगों को दिया हुआ है कॉमन। ठीक है, OP इज इक्वल्स टू OP। अब देखिए यहाँ पे, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल OMP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ONP, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ बाय राइट हाइपोटेनस साइड से, RHS क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट हुआ। अब देखिए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ तो करस्पॉन्डिंग पार्ट तो इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट हम लेंगे MP और NP, तो यहाँ पे देयरफॉर MP इज इक्वल्स टू NP बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये हो गया हम लोगों को, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं। सबसे पहले तो इसको हमको मानना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, और इसको जो हम अभी यहाँ पे हम CPCT से इक्वल दिखाए हैं उसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए यहाँ से हम लोगों का मेन पार्ट स्टार्ट होता है। अब हम क्या करेंगे, पहले फिगर में चलते हैं हम लोग, फिगर में देख लेते हैं। सबसे पहले हमको AM और DN ये तो इक्वल मिल गया, अभी हमको जस्ट क्या इक्वल मिला है, MP इज इक्वल्स टू NP। तो AM में MP जोड़ दें और DN में NP जोड़ दें। ठीक है, तो हम लोगों को क्या इक्वल मिल जाएगा, AP इज इक्वल्स टू PD। ये तो हम लोगों को चाहिए था, तो हम सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम 3, इक्वेशन 3 से हमको क्या मिला, इक्वेशन नंबर 3 से हम ले सकते हैं AM इज इक्वल्स टू ND। इक्वेशन 3 से हम ले सकते हैं AM इज इक्वल्स टू ND। ठीक है,
अब हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, AM में हम MP ऐड कर रहे हैं और ND में हम NP ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो AM और MP को ऐड करेंगे, MM हट जाएगा AP। ND और NP को ऐड करेंगे, NN हट जाएगा और DP। तो ये हमारा फर्स्ट प्रूव्ड हो गया यहाँ पे। ठीक है, DP। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट प्रूफ्ड। अब ठीक इसी तरीके से हम यहाँ पे फिर लिखेंगे फ्रॉम 3 अगर हम इक्वेशन नंबर 3 से कौन सा पार्ट उठाएंगे, MB इज इक्वल्स टू CD वाला। यहाँ पे हम लिखेंगे MB इज इक्वल्स टू CD। अब हम क्या करेंगे, जो CP/CT से हमारा इक्वल हुआ था MP इज इक्वल्स टू NP, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे MB में से हम MP को सब्ट्रैक्ट करेंगे और CD में से हम NP को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, MB में से MP को हम घटाएंगे तो यहाँ पे MB में से MP को हम घटाएंगे तो हम लोगों को मिलेगा BP। ठीक है, और यहाँ पे CD नहीं सॉरी यहाँ पे CN होगा, CN इज माइनस NP। यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे होगा हम लोगों का CN, MB इज इक्वल्स टू CN। तो यहाँ से हम लोगों को CN में से NP हम घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, CP। NN हट के हमको CP मिलेगा। तो ये था हम लोगों को सेकंड प्रूफ्ड। तो यहाँ से हम कर चुके सेकंड प्रूफ्ड। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर AP इज इक्वल्स टू DP एंड BP इज इक्वल्स टू CP। तो ये यहाँ से हो गया हम लोगों का प्रूफ्ड। ठीक है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये। एक छोटा सा कंसेप्ट हम लोगों को यहाँ पे लगाना था, बस ये क्वेश्चन बाकी हमारा हो गया। सिंपल, हम AP में से MP को AM में MP को ऐड किए तो हमको AP इज इक्वल्स टू DP मिला। और ठीक उसी तरीके से इस पूरे MB में से MP घटाएं तो PB मिला, और इस पूरे CN में से NP घटाएं तो हमको CP इक्वल मिल गया। ठीक है, तो यही था क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। कहीं पे भी डाउट हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए कीप लर्निंग।